आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की उस मोहब्बत की कहानी की जो शायद सबसे लाजवाल है और सबसे ज्यादा सरगोशियों में कही गई। एक ऐसी दास्तान जिसने न जाने कितनी नस्लों को अपने हिसार में लिए रखा। और देखें, यासिर उस्मान ने क्या खूब कहा कि इस तकून के गिर्द गपशप ने मरने से इनकार कर दिया। ये बात इस कहानी की उम्र को, इसकी लंबी जिंदगी को बिल्कुल सही तरीके से बताती है। ये सिर्फ कोई आम अफवाह नहीं थी, ये तो एक ऐसी आग थी जो आज तक नहीं बुझी। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर 1970 की दहाई की एक छोटी सी सरगोशी, एक गपशप, पूरे मुल्क की दास्तान कैसे बन गई। आज हम इसी राज से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो कौन सी चीजें थीं जिन्होंने एक अफवाह को हमेशा के लिए जिंदा कर दिया। तो चलें शुरू से शुरू करते हैं। आखिर ये कहानी शुरू कहाँ से हुई? आइए जरा उन वाकयात की टाइमलाइन को देखते हैं जिन्होंने इस अफवाह को पहले तो भड़काया और फिर दिहाइयों तक इसे हवा देते रहे। और ये टाइमलाइन देखें, कितना कुछ बताती है। बात शुरू हुई 1976 में दो अनजाने के सेट पर, जहां उनकी केमिस्ट्री से अफवाहों ने जन्म लिया। फिर 2 साल बाद 1978 में एक धमाका हुआ, जब अमिताभ बच्चन ने गंगा की सौगंध के शूटिंग के दौरान एक शख्स से रेखा का सबके सामने दिफा किया। इसी साल मुकद्दर का सिकंदर की स्क्रीनिंग पर जया बच्चन के आंसुओं ने इस आग को और भड़का दिया। और फिर 1981 में यश चोपड़ा ने तो जैसे इन अफवाहों पर मोहर ही लगा दी, जब उन्होंने इन तीनों को सिलसिला में कास्ट कर लिया। मतलब बात सेट की सरगोशियों से शुरू होकर एक बहुत बड़े मीडिया स्कैंडल तक पहुंच गई थी। अच्छा, एक बात और समझने वाली है, ये कहानी सिर्फ मीडिया या मैगजीन्स तक महदूद नहीं थी। इसको असली वजन, इसको साख्त तो फिल्म इंडस्ट्री के अपने लोगों के रवैयों और उनकी बातों से मिली। बिल्कुल, ये कोई ऐसी बात नहीं थी जो सिर्फ बाहर आवाम में थी। इंडस्ट्री के अंदर उनके अपने साथियों के दरमियान ये एक मानी हुई हकीकत थी, एक ऐसा खुला राज जिसके बारे में सब जानते थे पर कोई ऊंची आवाज में बात नहीं करता था। इसकी एक मिसाल उमराव जान के डायरेक्टर मुजफ्फर अली की बात है। उन्होंने एक जगह बताया कि रेखा जब भी अमिताभ का जिक्र करती तो उनको या उन्होंने कहकर करती, मतलब वो अल्फाज इस्तेमाल करती जो आमतौर पर एक बीवी अपने शौहर के लिए इस्तेमाल करती है। अब ये बज़ाहिर एक छोटी सी बात है, लेकिन इसके मानी बहुत गहरे हैं। और सिर्फ यही नहीं, डायरेक्टर यश चोपड़ा ने खुद माना कि उन्होंने सिलसिला में हकीकी जिंदगी को पर्दे पर उतारा। इसी तरह फिल्मसाज रंजीत ने याद किया कि कैसे रेखा अपना शूटिंग का शेड्यूल बदल दिया करती थीं ताकि शामें अमिताभ बच्चन के लिए फ्री हों। तो इससे पता चलता है कि ये मुबैना ताल्लुक उनके काम, उनके प्रोफेशनल फैसलों पर भी असरअंदाज हो रहा था। मतलब बात अब सिर्फ अफवाहों की नहीं रही थी, इसके असरात नजर आने लगे थे। अच्छा, 1981 में सिलसिला के बाद लगा कि शायद अब ये किस्सा खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बल्कि इसके बाद जो दहाइयां गुजरी, उनमें इन तीनों के अपने रवैयों ने इस कहानी को अगली नस्लों तक पहुंचा दिया। और यहां हमें दो बिल्कुल अलग अलग अंदाज नजर आते हैं। एक तरफ अमिताभ की मुकम्मल कई दहाइयों पर फैली खामोशी और अवामी तौर पर एक दूसरे से बचना, तो दूसरी तरफ रेखा की हिकमत अमली, जिन्होंने कभी नाम तो नहीं लिया लेकिन एक खोई हुई अजीम मोहब्बत के बारे में पुरअसरार और शायलाना इशारे देती रहीं। और मजे की बात यह है कि इन दो बिल्कुल मुख्तलिफ रास्तों ने एक ही काम किया। अमिताभ की खामोशी ने लोगों का तजस्सुस और बढ़ाया और रेखा के इशारों ने इस आग को कभी ठंडा नहीं होने दिया। दोनों ने मिलकर इस दास्तान को हमेशा जिंदा रखा। तो असल बात यह है, इस कहानी का कोई एंड, कोई क्लोजर आज तक नहीं हुआ। और जब किसी कहानी का कोई फाइनल चैप्टर ना होना तो एक खला रह जाता है, एक ऐसी टेंशन जिसे लोग फिर खुद भरने की कोशिश करते हैं। चूंकि कोई ऑफिशियल एंडिंग है ही नहीं, तो हर कोई अपनी समझ के मुताबिक नतीजा निकालने के लिए आज़ाद है। और यही बात हमें हमारे बुनियादी सवाल की तरफ वापस ले आती है कि आखिर सच क्या है? वक्त ने इतनी दास्तानें मिटा दी, फिर ये कहानी क्यों जिंदा है? ये मिटने से इनकार क्यों करती है? सोचने की बात है ना कि इतनी दहाइयों की खामोशी और एक दूसरे से बचने के बावजूद ये कहानी आज भी इतनी ही ताज़ा और इतनी ही अधूरी क्यों लगती है? तो इसकी लंबी जिंदगी के पीछे कई वजूहात हैं। एक तो ये कि इसका कोई आखिरी बाब नहीं लिखा गया। फिर दिहाइयों की खामोशी का अपना एक वजन है, दोनों का एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ अवामी रवैया, और सबसे बढ़कर लोगों का ये पुख्ता यकीन कि इस सब के पीछे कोई गहरा सच जरूर छुपा है। तो नतीजा इस बात में नहीं है कि किसने क्या कहा या क्या नहीं कहा, नतीजा तो इस कहानी के जिंदा रहने में ही है। असल बात अल्फाज की नहीं, असल बात उस कहानी की है जो वक्त की हर आजमाइश से गुजरकर आज भी जिंदा है।
आखिर में बात वहीं आ जाती है कि झूठ की रफ्तार तो होती है, लेकिन सिर्फ सच में इतनी बर्दाश्त होती है कि वो इतनी देर तक कायम रहे। शायद इस कहानी का इतने सालों तक जिंदा रहना ही इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि इसके दिल में कहीं ना कहीं एक ऐसी सच्चाई थी जिसे लोगों ने महसूस किया। झूठ तो वक्त के साथ मर जाते हैं, दास्तानें वही बनती हैं जिनके सच्चा होने पर यकीन कर लिया जाए।